अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज फाइनली जुमे का दिन जो है वो आ गया है। जुमे का दिन मेरे लिए गनीमत का दिन होता है क्योंकि इसी दिन मुझे या तो व्लॉग बनानी होती है, साथ में बाइक राइडिंग भी करनी होती है और जो कुछ भी करना होता है वो आज जुमे के दिन ही करते हैं क्योंकि एक जुमे की ही मेरी जो है वो छुट्टी होती है और सारी क्रिएटिविटी जो है वो उसी दिन की जाती है। और आज का व्लॉग जो है वो डेफिनेटली जैसे आप देख सकते हैं बाइक गियर जो है वो पहना हुआ है मैंने और वो आज का ब्लॉग भी बाइक राइडिंग पे ही होगा। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे कुछ टिप्स जो है वो बाइक राइडिंग के वो लाजमी जो है वो शेयर करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहें। जी, तो कुछ ज़रूरी टिप्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, उन टिप्स में सबसे पहली टिप जो ये है वो है आपकी सेफ्टी की। तो सेफ्टी में जैसे कि मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता आया हूँ कि आप लोग हमेशा जो है वो फुल गियर में राइड करें। और फुल गियर का मतलब ये है कि ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, आपके पास बैक प्रोटेक्टर वाली जैकेट होनी चाहिए। अगर बैक प्रोटेक्टर वाली जैकेट नहीं है तो लाजमी आप अलग से भी बैक प्रोटेक्टर जैसे कि मैं पहनता हूँ लेवल 2 का या लेवल 3 का बैक प्रोटेक्टर जो है वो पहन सकते हैं। आपकी राइडिंग पैंट्स, आपके राइडिंग शूज़, यू शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड वाइल राइडिंग। डजंट मैटर हाउ मच इज़ द डिस्टेंस, आपने बेशक करीब भी जाना है तो प्लीज़ लाजमी अपने फुल राइडिंग गियर में जाएं। हमेशा बाइक निकालने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि आप हमेशा अपनी टायर्स का प्रेशर लाजमी चेक करें। और टायर का प्रेशर चेक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आपके पास डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि अमूमन जो शॉप्स पे जो पंप होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। तो आई गेस इट्स अ वेरी चीप थिंग टू गेट। आप ऐसी डिवाइस एक अपने पास रखिए, हमेशा अपना टायर प्रेशर लाजमी चेक करें क्योंकि जब भी बाइक कुछ देर के लिए खड़ी रहती है तो उसका टायर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ड्यूरिंग लीनिंग और ड्यूरिंग स्पीडिंग आपका टायर स्लिप कर सकता है या आपकी ग्रिप जो है वो उतनी नहीं रहेगी। एंड सेकेंडली द मेन थिंग, आप हमेशा अपनी चेन को जो है वो लाजमी चेक करें कि वो ऑयल्ड है या नहीं। आपकी चेन जो है वो कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी चेन ड्राई होगी तो होगा क्या, आपके स्प्रॉकेट के जो टीथ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज कीप योर चेन ल्यूब्ड। सबसे मज़े की बात आज ये है कि आज मैं राइड के लिए जो है वो काफ़ी जल्दी निकला हूँ क्योंकि सब लोगों का प्लान था कि हम जल्दी मिलेंगे। और मौसम, ओफ क्या बात है, मतलब पहले जैसी गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी मज़े का है। और जब मौसम मज़े का हो या तो उसमें राइड करने का जो है वो अपना ही मज़ा आता है, मतलब आप प्रॉपर्ली जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी राइड को। बाइक राइडिंग के दौरान अपने लेफ़्ट एंड राइट के मिरर्स में ट्रैफिक का ध्यान लाजमी रखें क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्पोर्ट्स बाइकर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने मिरर्स ही उतार के घर पे रख देते हैं सिर्फ किस लिए कि जी लुक जो है वो ख़राब होती है। लेकिन ज़्यादातर बाइकर्स जो कि सेफ़ राइड करते हैं वो हमेशा अपने मिरर्स में लेफ़्ट एंड राइट देखते रहते हैं क्योंकि अगर आपको पता है कि आप सही जा रहे हैं, यू नेवर नो पीछे से कोई इंसान इमरजेंसी में है या कोई जल्दी में है, वो आपको एकदम से अगर आप ओवरटेक करने लगे तो पीछे से काफ़ी स्पीड में आए और आपको खुदा ना खास्ता जो है वो हिट कर जाए। तो हमेशा मिरर्स में टर्न करते हुए भी और इवन स्ट्रेट जाते हुए भी मिरर में लाजमी देखें क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उनको टेल गेटिंग की आदत होती है। अगर वो बाइक देख के एकदम दीवाने से हो जाते हैं और आपके बिल्कुल करीब ला के गाड़ी चलानी शुरू करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा जो है वो डिस्टेंस रखें। लें जी, एमन साहब से जो है वो रास्ते में ही जो है वो मुलाकात हो गई। एक्चुअली हुआ ये कि 7 बजे जो था वो टाइम था और हमने पहुंचना था। मैं भी 5 मिनट लेट हूँ लेकिन अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमन जो है वो खुद भी 5 मिनट लेट है। तो अब दोनों भाई जो है वो मिल के ही वो स्पॉट पे पहुंचेंगे और मेरे ख़्याल में लाजमी आज कोई ना कोई जो है वो हमसे पहले ही पहुंचा। वो अबुर के पेट्रोल पंप पे जो है वो पहुंच गए और ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे लड़के जो है वो आगे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बाइक्स जो हैं वो लाइन से खड़ी हुई हैं। देयर यू गो। अभी शायद 1 या 2 लड़के अभी और आएंगे और उसके बाद फिर हमारा राइड का सेशन शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गहरी डिस्कशन अब ये चल रही है कि किस ने अब आना है और कौन अब नहीं आएगा। तो नादिर के बारे में तो भाई कंफर्म है कि उनका मैसेज आ गया था कि ही स्लीपिंग, तो वो नहीं आएंगे आज। और बाकी मेरे ख़्याल में यही लड़के हैं। लेकिन मज़े की बात है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वो ये कि रज़ा साहब ने आज एंट्री मार दी और वो आज राइड पे आ गए हैं फाइनली। राइड स्टार्ट हो गई है, पहला लैप है और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टायर गर्म हो रहे हैं।
और एक और मेन पॉइंट जो मैंने ये बताना था कि हमेशा जब भी आप किसी कॉर्नर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के टाइम अपनी जो नज़र है वो हमेशा कॉर्नर की एग्ज़िट पर रखें। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने कॉर्नर में एंट्री कर दी लेकिन आपको एग्ज़िट का नहीं पता, अगर एग्ज़िट का नहीं पता तो प्लीज़ बाइक को जो है वो एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा मत करें अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज़ ये जो अगला कॉर्नर है, अब इस पर जैसे मैं एंट्री देता हूँ मुझे पता है कि आगे से फ्री रोड है, कोई कॉर्नर नहीं है, मैं यहाँ पे बाइक को जो है वो फ्लोर कर सकता हूँ, स्पीड दे सकता हूँ। ये अगेन द नेक्स्ट कॉर्नर, दोबारा से मैं लीन करूँगा और मुझे आगे अपना एग्ज़िट पॉइंट जो है वो नज़र आ गया है कि मैंने वहाँ से निकलना है। और हमेशा कभी भी अगर आप बैक में राइड कर रहे हैं तो यार आपकी जो लिमिट है कभी उससे ज़्यादा एक्सीड मत करें। अगर आपको पता है कि आप अपनी बाइक को कितना हैंडल कर सकते हैं उसी हद में रहें, क्योंकि ये चीज़ एकदम से नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आपको प्रैक्टिस करने में, आपको बाइक को समझने में। और स्पेशली अगर आप नई बाइक लेते हैं तो नई बाइक को कभी भी, क्योंकि आपको नहीं पता जिस बाइक पे जिसको आप पहले यूज़ कर रहे थे उसकी हैंडलिंग जो थी वो बहुत डिफरेंट थी, जो नई बाइक है उसकी हैंडलिंग जो है वो टोटली डिफरेंट होगी। तो हमेशा बाइक को भगाने से पहले या उसको लीन करने से पहले आपको अपनी बाइक को समझना चाहिए कि आपकी बाइक में कितनी पोटेंशियल है, वो कितने लीन पे जा सकती है। सेकेंडली आपने उसके टायर्स का भी ध्यान रखना है कि जो टायर्स आप यूज़ कर रहे हैं आइदर वो स्ट्रीट टायर्स हैं या ट्रैक टायर्स हैं, या वो लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप उस पर कितना लीन जो है वो जा सकते हैं। आप ये देखें एक और कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे मैं यहाँ से लीन करूँगा, जैसे ही मैं लीन करता हूँ मुझे अपना एग्ज़िट पॉइंट नज़र आ रहा है। तो हमेशा एंट्री पॉइंट पे हमेशा आपकी नज़र आपके एग्ज़िट पॉइंट पे होनी चाहिए ताकि आप अपनी बाइक को उस हिसाब से जो है वो मनूवर कर सकें। और कभी भी किसी भी कॉर्नर में घुसते हुए अगर आपको पता है कि आपको आपका एग्ज़िट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ बाइक को जो है वो एक्सेलरेट बिल्कुल भी ना करें। एक और सबसे मेन बात वो ये है कि बाइक को लीन करने से पहले या कॉर्नर में जाने से पहले अपने टायर्स को जो है वो लाजमी जो है वो आप हीट अप कर लें। मतलब 70 या 60 70 80 की स्पीड पर चलाते हुए लेफ़्ट एंड राइट बाइक को टिल्ट करें। उससे आपके टायर्स का क्या होगा, सारा का सारा पैच जो है वो गर्म हो जाएगा। जब आपका टायर गर्म हो जाए उसके बाद यू कैन गो ऑन विद लीनिंग। लेकिन लीनिंग करने के लिए भी ये एकदम ये कोशिश नहीं करनी कि भाई मैं पूरी की पूरी जो है वो बाइक लिटा दूँ। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टेप बाय स्टेप पहले थोड़ा सा लीन करें, उसके बाद देखें आपकी बाइक और कितना जा सकती है, बहुत आराम से। और आपको ख़ुद भी पता होना चाहिए कि यार आप कितना बाइक को हैंडल कर सकते हैं, आप कितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप ग्रुप्स में राइड करते हैं तो अगर आप देखते हैं कोई राइडर जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा लीन एंगल में जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उससे यार कभी मुकाबला लगाने की जो है वो कोशिश ना करें। आपको अपनी लिमिट का जो है वो पता होना चाहिए, अपनी लिमिट से ऊपर कभी भी ना जाएं। हमेशा ठीक है, एक जिस स्टेप पे वो है उसको काफ़ी टाइम लगा उस स्टेप पे आने के लिए, उसकी काफ़ी सालों की प्रैक्टिस होगी भाई, उसने ट्रैक डेज़ किए होंगे, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो हमेशा अगर आपको भी उस लेवल तक पहुंचना है तो मतलब बेबी स्टेप्स लें, आराम से लर्न करें, क्योंकि यार बुरा टाइम आते हुए जो है देर नहीं लगती। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने बहुत अच्छे राइडर्स को क्रैश होते हुए देखा है। ऐसे लोग जो मतलब ज़िंदगी में कहते हैं यार हम कभी क्रैश नहीं हुए, आज तक हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंस। अब देखिए जिस तरह मैं पैक में राइड कर रहा हूँ, पैक में राइड करते हुए हमेशा आपके जितने भी जो फेलो राइडर्स हैं आप उन सब के स्टाइल को समझें कि कौन किस तरह राइड करता है। और उसके बाद अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हैं रोड पे तो उसके स्टाइल के हिसाब से अपना थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस रखें। अब जिस तरह मैं जब पैक में राइड करता हूँ तो मुझे अपने पैक में हर एक का पता है कि अगर एक कर्व आ रहा है, उस कर्व में एक राइडर जा रहा है मेरे जो सामने जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो आइदर वाइड आ सकता है या नहीं आ सकता, या अगर मैंने इसको क्रॉस करना है तो मैं उससे कितने डिस्टेंस पे रहूँ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो वाइड आते हुए, क्योंकि उसको मैं नज़र नहीं आ रहा, वो अपने एक एंगल में है, वो लीन में जा रहा है, ठीक है, और उसने एंगल से बाहर निकलना है तो वो वाइड भी आ सकता है, और वाइड आके ऐसा ना हो कि वो मुझे हिट कर जाए। तो हमेशा अपने फेलो राइडर्स के स्टाइल को लाजमी देखें, क्योंकि हर एक का राइडिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। उनकी कमज़ोरियाँ भी देखें, किसकी क्या कमज़ोरी है,
और जो अच्छे राइडर्स हैं हमेशा ट्राई टू फॉलो द गुड राइडर्स, क्योंकि आप तभी सीखेंगे अगर आप गुड राइडर्स को फॉलो करेंगे। आप उनका स्टाइल देखेंगे, आप उनका लीन देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वो किस कर्व के अंदर कहाँ से टर्न लेते हैं, कहाँ कितना लीन करते हैं और फिर किस तरह निकलते हैं टर्न के अंदर से। हर फ्राइडे की तरह काफ़ी सारे लैब के बाद अब हम सारे मिलके खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और एमन की शैतानी आप चेक कर लें, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, शैतानियाँ तो ख़त्म ही नहीं होती भाई। अच्छा मज़े की बात है, वैसे मज़ा भी जो है ना वो ऐसे ही आता है। और वापसी पे जाते हुए भी भूख लगी हुई है, लेकिन लीन तो बनता ही बनता है भाई। यहाँ पे तो नी डाउन बनता है, बिल्कुल बनता है। इतनी प्यारी R1 हो माशाल्लाह, और फिर भी बंदा लीन ना करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल जी बिल्कुल, वेरी गुड जनाब। ग्रुप में एक से बढ़ के एक मखलूक है हमारे पास। ये चेक करें, मुनम की बारी थी, मैं बारी छोड़ सकता हूँ भला? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाथ लगाते लगाते इन्होंने बख्श दिया कैमरे को कि चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। सिग्नल पे खड़े होने का टाइम आ गया है और अब सारे मेरे भाई आराम से, प्यार से और तहम्मुल मजाजी से आके अपनी बाइकों को जो है वो सुकून दे रहे हैं। सिग्नल खुलता है, एक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं और मेरे पीछे एमन, उनके पीछे बाकी सारी टीम, दोबारा से नी डाउन और दोबारा से भूख के मारे बुरा हाल। तो जनाब यहाँ पे जो बाइक तेज़ चल रही है ना, उसका सबसे मेन रीज़न ये कि यार जल्दी से पहुँच के बस पेट में कुछ ना कुछ जो है ना वो डालना है, क्योंकि अब भूख इतनी ज़ोर की लग गई है कि अब जो है ना वो बर्दाश्त से कहानी बाहर हो गई है। फाइनली जो है वो बोगा पहुंच गए हैं और ये नवीद भाई चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ अर्से पहले लिफ्ट में। और लेकिन फिर भी इनकी डेडिकेशन देखेंगे, स्टिल ही वाज एबल टू राइड विद अस टुडे ऑन हिज जिक्सर। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी राइड की भाई ने, वेल डन। जितनी गर्मी में राइड करने के बाद सबसे बेस्ट सीन जो होता है वो ये होता है कि एसी के सामने खड़े होकर आपने अपने आप को कूल ऑफ करना होता है, और फिर उसको कूल ऑफ करने का जो मज़ा या इस एसी में, क्या ही बात है। इसी के साथ मेरे फेलो राइडर्स इजाज़त दें, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।